जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था, तब दो हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच 1336 में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की, जो वारंगल, मौजूदा तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में काम्पली, आधुनिक कर्नाटक में राज्य मंत्री बनाए गए। काम्पली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। अपने गुरु विद्याधरण के निर्देश पर ये फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित होते हैं और उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली और फिर जल्द ही उन्होंने उत्तर दिशा में कृष्णा नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी के बीच इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। नगर साम्राज्य में 4 वंशों ने राज्य किया। पहला संगम वंश 1336 से 1485 तक, दूसरा सुलभ वंश 1485 से 1505 तक, तीसरा तुलुक वंश 1505 से 1570 तक और लास्ट और चौथा आरवीडु वंश 1570 से 1650 तक। और आज हम बात करेंगे तुलुक वंश की। तुलुक वंश विजयनगर का तीसरा राज्यवंश था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुक वंश के कुल 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया था। पहले वीर नरसिंह तुलुक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने केवल 4 वर्ष तक शासन किया था। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि ग्रहण की थी। उन्होंने विवाह कर को समाप्त कर एक उदार नीति की शुरुआत की थी। इसके बाद में कृष्णदेव राय जी आते हैं 1509 से 1530 तक। इस राजवंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ही थे। पेश नामक एक इतलवी ने कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक वर्ष बिताए थे। कृष्णदेव राय एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर के निकट एक नया शहर बसाया था और एक विशाल तालाब भी खुदवाया था, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। वह खुद को तेलुगु और संस्कृत का विद्वान बताते थे। उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। तेलुगु के 8 महान विद्वान अष्टदिग्गज जिसे कहा जाता था, उन्हीं के दरबार से संबंधित थे। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेदन सबसे प्रमुख थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बरबोसा व डोमिगो विजयनगर की यात्रा करते हैं और बरबोसा कहते हैं कि राज्य इतनी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार आ जा सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र जो 18 महीने का था सिंहासन के योग्य नहीं था। अच्युत देव राय के समय में ही पुर्तगालियों ने तुतकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनिज ने भारत की यात्रा की थी। नुनिज घोड़े का व्यापारी था। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फ्रांस नुनिज में विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभ से लेकर अच्युत देव राय के शासनकाल के अंतिम वर्षों का इतिहास का वर्णन किया है। अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। इनके बाद में सदाशिव राय जी आते हैं 1542 से 1570 तक। 1542 में सदाशिव राय जी गद्दी पर बैठे और 1565 तक उन्होंने शासन किया। सदाशिव के शासनकाल में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में ही थी। के शासनकाल के दौरान ही तालीकोट का युद्ध होता है। 1565 में तालीकोट के निकट बाहिनीहट्टी को युद्ध में बहमनियों के संघ ने विजयनगर को गहरी शिकस्त दी।
इसे तालीकोट या राक्षस गढ़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोट युद्ध के पश्चात राम राय का भाई तिरुमल सदाशिव राय को लेकर पेनुकुडा आ गया तथा यहाँ से शासन करना प्रारंभ किया। उसने विजयनगर के चतुर्थ राजवंश आरवीडु वंश की स्थापना की। तालीकोट युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1570 में सदाशिव राय की हत्या कर दी और आरवीडु वंश की स्थापना की तथा पेनकुड़ा को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में आरवीडु वंश की स्थापना हुई और तुलुव वंश समाप्त हो गया।